नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पे, हर एक सोशल मीडिया पे हैशटैग जस्टिस फॉर शर्मिष्ठा की बातें हो रही है, इसको देखकर अगर हम लोग सेकुलर कंट्री में हैं, सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, तो अब समय आ गया है कि हमें अपने मोबाइल स्क्रीन में इनके लिए कुछ बातें रखनी चाहिए और ओपन तरीके से अपने थॉट्स, अपने कमेंट्स जरूर रिप्रेजेंट करनी चाहिए। क्योंकि आज इस देश का सेकुलरिज्म ऐसा हो चुका है कि बंगाल पुलिस 1500 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके हरियाणा के गुरुग्राम जाती है। वहाँ पे एक ऐसे लॉ के स्टूडेंट को अरेस्ट करती है जिन्होंने अपने पोस्ट से किसी की भावनाएं आहत की थी, तो उसके लिए माफ़ी मांगा, अपने सारे पोस्ट को डिलीट किया। उसके बाद भी उसको अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद बंगाल लेके जाया जाता है, कोर्ट में उसको शो करते हैं और उसके बाद 13 जून तक पुलिस की स्टडी में उनको रखा जाता है। और उसी के आसपास एक ऐसा इंसान, कैप्शन में देखिए, ये है वजाहत खान, जो कलकत्ता में रशीदी फाउंडेशन का को फाउंडर है। एक तरफ ये इंसान अपने आप को सेकुलरिज्म शो करता है, कहता है कि मेरी भावनाएं आहत हुई है, और इसी की एफआईआर के थ्रू ही शर्मिष्ठा पनोली पर इतना बड़ा एक्शन हुआ। लेकिन जब आप इनकी पोस्ट को देखेंगे, इस इंसान की पोस्ट को देखेंगे, तो आपको साइकोलॉजी में पता चलेगा कि कितना दिखावे का ढोंग ये सॉन्ग रचने वाला ये इंसान, जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में कितनी अश्लील बातें करता है, माँ कामाख्या के बारे में, लॉर्ड कृष्णा के बारे में कितने गंदे तरीके से अपने कमेंट्स रख चुका है, और हिंदू फेस्टिवल को लेकर कितनी उल्टी सीधी बातें करता है। यानी एक तरफ ये इंसान अपने आप को सेकुलरिज्म शो करता है, तो दूसरी तरफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू किस तरीके से जहर उगलता है और किस तरीके से गंदी गंदी बातें सनातन परंपराओं को मानने वाले इस देश के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का जो केंद्र है उस पर रखता है। ऐसे इंसान पर हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, ना ही कोई कार्रवाई की बातें सोशल मीडिया पे शो हो रही है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया में इसके खिलाफ कैंपेनिंग चल रही है कि ऐसे इंसान को अरेस्ट करनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसके बाद अब मामला सबके सामने है। दूध का दूध और पानी का पानी पूरी तरीके से साफ है कि ऐसे इंसान को गिरफ्तारी कब किया जाएगा, ऐसे इंसान को पनिशमेंट कब दिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वजाहत खान के पोस्ट वायरल हो रही है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चल रही है कि इस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सेकुलरिज्म का सॉन्ग रचने वाला ये इंसान इस देश के सनातन परंपराओं को फॉलो करने वाले करोड़ों लोगों के खिलाफ कितनी गंदी और भद्दी तरीके से अपना पोस्ट करता है। हालांकि अब इसके खिलाफ 3-4 जगह पे एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। बंगाल में एनजीओ के प्रसून मैत्रा ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और इसको आदतन अपराधी भी घोषित किया। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि इनके खिलाफ उस तेजी के साथ कार्रवाई नहीं हो रही है जितनी तेजी के साथ शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार करने के लिए बंगाल पुलिस गुरुग्राम पहुंच चुकी थी। तो उसके साथ ही असम में वॉइस ऑफ असम एनजीओ ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, क्योंकि मां कामाख्या के बारे में जिस तरीके से गंदे शब्द इसने प्रयोग किए थे, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मामला यही नहीं रुका दोस्तों, अब दिल्ली में 2 जगह पे इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। सबसे पहले एडवोकेट अमिता सचदेवा ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और कहा कि लॉ मस्ट बी इक्वल। अब देखना पड़ेगा शर्मिष्ठा पनोली के लिए जब लॉ है तो इनके खिलाफ किस तरीके से लॉ फॉलो किया जाता है। तो साथ ही एडवोकेट विनीत जिंदल ने भी इनके खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज की है। यानी अब इस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ना जाने ऐसे कई लोग होंगे जो इस देश में अमन चैन को शायद फॉलो नहीं करते होंगे, क्योंकि अपने आप को सेकुलरिज्म शो करने की बहुत बड़ी एक होड़ सी मची हुई है। तो दूसरी तरफ जो सेकंड माइंडसेट के साथ अपने गंदे और घिनौने खेल ये जो शो करते हैं, ऐसे लोगों को इस देश में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमने पहले भी अपने सारे वीडियो में कहा कि हम ऐसे कमेंट्स को और ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करते हैं जो किसी की भी भावना को आहत करे, चाहे कोई भी हो और किसी भी धर्म का हो। आपको हक नहीं है कि इस देश में आप किसी भी दूसरे धर्म पर किसी तरीके से बुरी और भद्दी तरीके से आप स्टेटमेंट दें। इस देश में अगर आपको रहना है तो सेकुलरिज्म को अगर फॉलो करना है तो अमन चैन के साथ आपको रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग अगर इस तरीके से अपने डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर को शो करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अब देखा जाएगा कि इनके खिलाफ किस तरीके से और कितनी जल्दी से कार्रवाई होती है, क्योंकि आज पूरे देश में जस्टिस फॉर शर्मिष्ठा कैंपेनिंग चल रही है। तो अब देखते हैं कि ऐसे वजाहत खान जैसे लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होती है और ऐसे लोगों पर कब एक्शन लिया जाता है। अब दोस्तों, इस वीडियो पे बहुत ब्रीफली इन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन इस वीडियो के थ्रू किसी की भावनाओं को हर्ट करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। ना ही हम उस तरीके से स्टेटमेंट और उस तरीके से कमेंट्स को फॉलो करते हैं, ना ही ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं
जो एक दूसरे की भावनाओं को आहत करते हैं। अब दोस्तों समय हो चुका है, कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।